Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Muhammad Ishan Akar. Today we will talk about motion graph. और मोशन के इस लेक्चर के अंदर हम ग्राफ को स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम ये सीखेंगे कि जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसकी जो मोशन है वो किस तरह से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा ये जो कोर्स है, ये जो टॉपिक है, इट्स रिलेटेड टू आवर कोर्स दैट इज मैकेनिक्स 1. So this topic related to our course Mechanics 1, PHY 301, BS4 Science and Technology. So you can see here, this is for the fall semester 2021. In the previous section, we have a detailed discussion about the one-dimensional motion, constant acceleration, and when we have discussed about that, the one-dimensional motion is concerned when the body is moving along only one dimension. Then we discuss the special case that if a body is moving along only in one direction, then the acceleration of the body should be constant. तो हमने एक special case के तौर पर इसको लिया था. Then हमने ये स्टडी किया था कि what are the unknown physical quantities, कौन कौन सी unknown physical quantities है which are important for our study. Then we have discussed about the equation of motion, which are the equation of motion or which are the possible forms of the equation which जो कि हमें अननोन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं. देन वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, व्हाट सॉर्ट ऑफ द प्रॉब्लम और व्हाट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी इन आवर कोर्स एंड व्हाट आर द पॉसिबल हिंट्स फॉर द सॉल्यूशन, और उसके हिंट्स क्या हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है, इसके ऊपर भी हमने बात की थी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन एंड मोशन ग्राफ, जिसको कहा जाता है कि जो ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन क्या होगी, हम ये सीखेंगे आज के लेक्चर के अंदर. देन वी विल डिस्कस अबाउट द मोशन ग्राफ. देन वी विल डिस्कस अबाउट द थ्री टाइप्स ऑफ द ग्राफ: डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. तो कुछ लोग जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं. सो कुछ लोग वेलोसिटी को यू कैन से स्पीड टाइम ग्राफ भी कहा जाता है. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत सारी चीजें जो है वो सेम रहेंगी. The types of the motion graph जो है वो there are three types of the motion graph: displacement versus time, or you can say distance versus time, या you can say position versus time. तो उस हवाले से इसके जो है वो तीन नाम हो सकते हैं. It could be displacement time graph, it could be you can say distance based भी हो सकता है. It's a distance versus graph, और उसकी जगह आपके पास क्या आ सकता है, पोजीशन भी आ सकता है. So we have here three types of graphs which explain the one-dimensional motion under constant acceleration. और वेरिएबल एक्सेलरेशन भी हो सकता है, उसके लिए भी हम इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम, पोजीशन टाइम, ये एक ही नाम होगा. वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं. एंड देन वी कैन आल्सो से दैट एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ. किसी भी ग्राफ का जो बेसिक पार्ट है कौन कौन से होते हैं. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, द फर्स्ट वन थिंग जो होती है वो आपके पास एक्स एक्सिस होती है. देन वी हैव टू ड्रॉ वाई एक्सिस. तो हमने एक एक्स एक्सिस लेना होता है, एक वाई एक्सिस लेना होता है. फिर हमने एक्स और वाई को लेने के बाद हम सारे एक्सिस को क्या करना होता है, नेम करना होता है, उनकी वैल्यूज को लिखना होता है. मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये जो एरो है इट इज टेकन एज एक्स एक्सिस ग्राफ एंड दिस एरो इज टेकन एज वाई एक्सिस ग्राफ. ये पहली बात होगी. ओके जी. सो जो एक्स एक्सिस वाली वैल्यूज होती हैं दे आर कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वैल्यूज. ये कौन सी होती हैं, ये है इंडिपेंडेंट. तो ये ऐसी वैल्यूज होंगी जो कि किसी भी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करती. दीज आर कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वैल्यूज. ठीक है. जबकि जो वाई एक्सिस वाली वैल्यूज होती हैं दीज आर कॉल्ड द डिपेंडेंट वैल्यूज, और आप इसकी डिपेंडेंस स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्स के हिसाब से. तो दीज आर कॉल्ड डिपेंडेंट वैल्यूज. सो यू कैन सी हियर आपके पास हमने कहा जी एक्स जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता. तो इससे कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं अगर आप देखें,
तो इधर टाइम आ सकता है, इधर जो है आपके पास किसी और फिजिकल क्वांटिटी को भी देखा जा सकता है, बट वी आर इंटरेस्टेड विद द टाइम, तो हम टाइम की बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो टाइम है वो किसी शय पे डिपेंड नहीं करता फर्दर किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, तो टाइम कुड बी टेकन एज ऑन एक्स एक्सिस, जबकि वाई एक्सिस के लिहाज से देखा जाए तो वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आ सकती है जो टाइम पे डिपेंड करती है। सो उस वाले से आपके पास यहाँ पे क्या लिया जाएगा, वाई लिया जाएगा। देन आफ्टर टेकिंग दिस वैल्यू, हम ये लेने के बाद हम किसी ना किसी ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ की प्लॉटिंग के हवाले से देखा जाए तो ग्राफ की जो प्लॉट है वो फॉर एग्जांपल आपकी कोई एक्स की वैल्यू होगी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने सबसे पहले एक्स की वैल्यू लेनी होगी, आप उसको लेबल करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल यू कैन से वी हैव 1, वी हैव 2, वैल्यू 3, 4, 5, देन इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो लिखी जा सकती है। वो हर पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू के लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर वाई की वैल्यू होती है, और इससे हम एक इसका रिजल्टेंट ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। एज यू कैन सी मैंने रफ के तौर पे जो है ये ग्राफ ड्रॉ किया है। ये जो ग्राफ है आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ ना ही एक्स एक्सिस के अलोंग है ना ही वाई एक्सिस के अलोंग है, इट्स मिडल ऑफ द एक्स एंड वाई। तो ये बता रहा है कि ये आपके पास क्या है, एक्स और वाई के मिडल पे लाई करता है, सो इट्स मीन इट हैज पर्टिकुलरली स्टीप हियर। तो जिसको हम इस स्टीप को कोई ना कोई एंगल बन रहा है जो एक्स एक्सिस के साथ है, दिस पर्टिकुलर एंगल इज नोन एज द इंक्लिनेशन। और ये जो स्टीप सी बनती है, ये तिरछा सा जो आपके पास ये बन रहा है टिल्टेड फॉर्म में, इट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो ये क्या कहलाती है जी, स्लोप कहलाती है। तो किसी भी ग्राफ के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तीन होती हैं। एक उसकी एक्स एक्सिस की वैल्यूज क्या है, फिर उसकी वाई एक्सिस की वैल्यूज क्या होती हैं, एंड दी लास्ट वन जो है दैट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, ये जो चीजें हैं ये तीन चीजें बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी एक्स और वाई के लिहाज से जो स्लोप है वो आपको कोई और फिजिकल क्वांटिटी भी देती है। जनरली तौर पे यही देखा गया है कि हम कुछ चीजें जो है डायरेक्टली स्लोप से फाइंड आउट करते हैं, कुछ चीजें जो है हम डायरेक्टली ग्राफ के जरिए से भी निकाल सकते हैं। तो उस हवाले से हमारे पास जो है ये स्लोप जो है दैट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्लोप क्या देती है एक्चुअली तौर पे, वो चेंज इन वाई देती है। In a very short way, you can say here, the slope gives you the change in y with respect to the change in x. So it gives you the change. तो ये slope है basically तौर पे। आप देख सकते हैं कि डेल्टा y over डेल्टा x, डेल्टा represents the change, so any change in y axis with respect to any change in x axis is called the slope of the graph। तो ये हमारे measurements के वाले से भी काफी important रहेगा। So let's start with the first graph, that is the displacement time graph या position time graph या फिर distance time graph. So these are called the dt graphs with constant speed। तो you can see here आपने x एक्सिस के ऊपर इस दफा क्या लेना है, आपके पास x एक्सिस के ऊपर आपने टाइम ले लेना है, बिकॉज आपका जो d है इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम, सो दैट इज व्हाई बॉडी की पोजीशन जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती रहती है। तो इसलिए द y एक्सिस इज ऑलवेज क्या है, शोन एज अ पोजीशन। तो उस वाले से आपके पास क्या होगा, ये ग्राफ बनाया जा सकता है। यू कैन सी है इस ग्राफ के दो हिस्से हैं, ये y एक्सिस है, इट इज कॉल्ड द y एक्सिस। इसके अंदर इसने दो चीजें लिखी हुई हैं, और ये वाला आपके पास क्या है, ये x एक्सिस है। एज यू कैन सी इसने इधर फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिखा हुआ है, और इसके साथ इसने क्या लिखा हुआ है जी, यूनिट लिखा हुआ है कि इसने किस में मेजर किया है। सिमिलरली इसने भी यहाँ पे भी एक डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिखा हुआ है, साथ में इसने यूनिट के बारे में एक्सप्लेन किया है कि ये किस यूनिट के अंदर एक्सप्लेन किया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है। सो इट इज मेजरिंग द पोजीशन इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, जबकि जो टाइम है इसको उसने सेकंड के हिसाब से मेजर कर रहा है। और उसने जो भी इसके बाद डाटा आया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके साथ इसने कोशिश की है कि आप इसको प्लॉट करें, और उसकी वजह से एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट की गई है जो एक्स और वाई जो पोजीशन और टाइम के किसी ना किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर लाई करती है। सो इन दिस वे यू कैन स्टडी हियर
दैट ये जो लाइन है ये एक्चुअली तौर पर कोई ना कोई पर्टिकुलरली स्लोप रख रही है, वो कोई ना कोई स्टीप रखती है। द स्लोप ऑफ द लाइन इंडिकेट्स द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्लोप ऑफ द लाइन है ये आपको क्या बताती है, एक्चुअली इट गिव यू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इट गिव यू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपको वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। वो कैसे दे रही है, यू कैन सी है द स्लोप वाज टेकन एज डेल्टा वाई ओवर एक्स। सबसे वाले से आपके पास क्या है कि एनी चेंज इन पोजीशन और एनी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यू कैन सी हियर डेल्टा डी over delta t can be taken as velocity. So that is why ये आपके पास क्या दे रही है, आपको वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो उस वाले से हमारे पास ये स्लोप जो है वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन देगा, तो ये आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी और यहाँ से हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं। बट मैथमेटिकली ये काम कैसे किया जा सकता है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द वेलोसिटी। ये पहली बात है। दूसरी बात है कांस्टेंट स्लोप मीन द कांस्टेंट वेलोसिटी, मीन टू से अगर उसकी स्टीप सबके लिए एक जैसी रहती है, फॉर एग्जांपल ये वाली सिचुएशन, तो ये आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा सिचुएशन। The slope can be positive, can be negative, can be zero. So you can say it has you can say magnitude हो सकती है तीन तरह की, या तो स्लोप पॉजिटिव होगी, या फिर स्लोप नेगेटिव होगी, या फिर स्लोप क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो उस वाले से हम पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को स्टडी करेंगे। So the slope of the line can be computed by the formula. As you can see here, the slope is equal to, you can say delta y, जो कि क्या हो सकता है, y2 माइनस y1 हो सकता है ओवर डेल्टा x। तो ये है जी डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो ये x2 माइनस x1। तो यहाँ पे y के हमने क्या लेबल किया हुआ था, पोजीशन d1 d2। तो ये d1 माइनस 0 और ये है t1 माइनस t0। तो ये जब आपकी बॉडी की मोशन स्टार्ट हुई है तो ये तब वाला पोजीशन थी, ये आफ्टर सम टाइम हो गया। तो उस वाले से डी डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी जो है ये लिखा जा सकता है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, स्लोप, और इसके ही फार्मूले को हम वेलोसिटी भी कहते थे। तो उस वाले से हम ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। The next thing is that the steepness of the slope of the position time graph जो है वो आपके पास दो तरह की इंफॉर्मेशन देती है। Slope is related to the velocity। अगर the steep of the slope जो है वो हायर है तो वो ज्यादा स्टीपर है तो वो हाई वेलोसिटी होगी, अगर उसकी वो लेस स्टीपर है तो वो लेस होगी। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास you can say distance time graph है। I took it as d है, you can say a t है। और आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास अगर कोई बॉडी का ग्राफ ऐसा बनता है तो आप इस सिचुएशन के लिए कहेंगे कि ये बॉडी की जो स्लोप है वो बिल्कुल जीरो है, स्लोप नहीं है। अब जैसे जैसे इस लाइन को आप टिल्ट करते जाए, जैसे कि मैंने ये दो तीन लाइन बना रहा हूँ, तो कौन सी वाली लाइन है जिसकी स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो सबसे ज्यादा होगी, इफ यू हैव टू चूज दैट, तो आपका जो आंसर होगा वो आपके पास इस वाले हिस्से के लिए होगा। सो दिस इज द, ये वाली लाइन जो है, एक्चुअली ये ग्राफ जो है ये बता रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा है, जबकि जो शैलो स्लोप या सबसे कम वाली स्लोप होगी, जस्ट लाइक यू कैन से, तो ये सबसे लोअर वाली होगी। तो इट्स अ लो वेलोसिटी, इट्स अ हाई वेलोसिटी। तो इस वाले से ये चीज स्टडी की जा सकती है। सेकेंडली, ग्राफ होते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के, वो किस तरह से बनाए जा सकते हैं इसके ऊपर भी हम डिस्कस कर रहे हैं चीजों को। तो इसको कैसे बनाने का तरीका कार क्या है, वेरी सिंपल वे। Given below is a diagram of bar rolling along a table. Uh, you can say here straw picture reveals the position of the object at regular intervals of time, in this case once each 0.1 seconds. So you can see here आपके पास एक बॉल दिखाई गई है, ये हर ए 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड और 0.4 सेकेंड। तो हर एक 0 सेकेंड के बाद बॉडी की पोजीशन
और उसके टाइम को नोट किया गया है। तो बॉडी इज मूविंग अलोंग इस पे, तो हर टाइम स्टेप के बाद जो है वो अपनी बॉडी को मोशन को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। So notice that the ball covers all equal distance between flashes, ठीक है। तो वो उसने फ्लैश किए हैं तो वो हर एक इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी का सेम डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी डिस्टेंस सेम है, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी डिस्टेंस सेम है। इसी तरह बॉडी ने करते कराते जो है वो 20 सेंटीमीटर का इक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। तो आपने इसका जो है वो डिस्प्ले करना बिहेवियर अलोंग पोजीशन टाइम ग्राफ। तो आपके पास ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है आप देख सकते हैं वो यहाँ पे बन रहा है। तो पॉइंट 0 से स्टार्ट हुआ है और हर एक, तो इसका मतलब है ये 20 का स्टेप दिया हुआ है कि ये 20 है, यहाँ पे भी 20 20, तो ये 40 हो जाएगा, 60 80। तो यू कैन सी है जो आपके पास है पॉइंट 1 के लिए जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो ये ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है। फिर पॉइंट 2 के ऊपर आपके पास 40 है तो ये ड्रॉ कर लिया। फिर पॉइंट 3 के ऊपर 60 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। फिर पॉइंट 4 के ऊपर आपके पास क्या है, ये पॉइंट ड्रॉ कर लिया। तो यू कैन सी है आपने डाटे का मुताबिक 0.1 सेकेंड बाद 20 सेंटीमीटर था वो आपने ड्रॉ कर दिया है। इसी तरह ड्रॉ करते हुए देन यू हैव 40, तो आपके पास ये पॉइंट बन जाते हैं। इसी तरह 60 ये वाला पॉइंट आ गया। फिर इसी तरह यू हैव 80 और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू टाइम की आ रही है आपके पास, तो यू हैव अ स्ट्रेट लाइन है। तो आपको ऐसे ही डाटा अगर दिया जाता है तो आप भी क्या कर सकते हैं, टाइम और वाई एक्सिस के हिसाब से, एक्स पोजीशन के हिसाब से क्या है, सारे के सारे टाइम और पोजीशन को नोट कर सकते हैं। तो बट इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि जो इस ग्राफ की स्लोप आ रही है जो हमारे पास है वो किस तरह से हमें इंफॉर्मेशन दे सकती है कि बॉल की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो कितनी है। तो इट्स अ वेरी सिंपल वे, आपने इसके लिए डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स वाली कर ले फार्मूला, या यहाँ पे अब एक्स एक्सिस की एक्स पोजीशन है तो उस हवाले से जो डेल्टा वाई होगा इट विल गिव यू डेल्टा एक्स है, और x की बजाय अब नीचे क्या है, डेल्टा t है। सो वी हैव है डेल्टा t, तो डेल्टा x और डेल्टा t, तो ये आपने पहले इसकी नोट करनी है 20 सेंटीमीटर ओवर 0.1 सेंटीमीटर। सो वी हैव है 20 सेंटीमीटर ओवर 0.1, तो इट बिकम्स कितना हो जाएगा जी, 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। So this centimeter per second is the velocity or speed of the ball जो कि आपके पास यहाँ से 0.1 स्टेप के ऊपर मूव कर रही है। तो इस तरह से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उस ग्राफ के जरिए से चीज़ों को कंप्यूट कर सकते हैं। अगर आप गौर करें तो हमने अपने उन अननोन पैरामीटर्स में शुरुआत में से कौन से पैरामीटर को फाइंड आउट कर रहे हैं, हम यहाँ पे टी को यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे पोजीशन को यूज कर रहे हैं और उसके नतीजे के अंदर हम अपनी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इस वजह से हम इन सारी चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देयर आर सम अदर ग्राफ्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास हाईलाइटेड के मुताबिक अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वी हैव पोजीशन टाइम ग्राफ। ये यूनिफॉर्म मोशन है जिसके अंदर बॉडी जो है इक्वल टाइम के अंदर इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस जो है वो तय कर रही है। सो वी हैव हियर कांस्टेंट मोशन होने की वजह से इसका जो एक्सेलरेशन होगा इट विल ऑलवेज क्या होगा जी आपके पास पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। सेकंड ही जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यहाँ पे आपके पास क्या है सिचुएशन है कि दिस सिचुएशन इज क्वाइट opposite to this situation, as you can see here। आप देख सकते हैं कि ये सिचुएशन इस सिचुएशन का क्या है, रिवर्स ग्राफ है। यहाँ पे पहले वैल्यू मिनिमम थी, अब यहाँ पे वैल्यू क्या है आपके पास, मैक्सिमम है। सो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड था, द थिंग्स आर इंक्रीजिंग हियर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि थिंग्स आर
डिक्रीज कर रही हैं। तो इस ग्राफ के हवाले से अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं कि ये बॉडी भी अगेन कॉन्स्टेंटली इसकी वैल्यू क्या हो रही है, जो डिक्रीज करती जा रही है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, बट द उसकी आपके पास पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है इट्स गोइंग टुवर्ड्स द ओरिजिन है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपने ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा ये जो है ऑब्वियसली वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी, बिकॉज ये अब टू अपनी पोजीशन को इसने अपना रिवर्स किया हुआ है। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट थिंग है दैट द एक्सेलरेशन जो है वो भी आपके पास क्या है, कांस्टेंट तो होगा, बट एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, याद रखिएगा। तो इस केस के अंदर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, जबकि इस केस के अंदर एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव था। इसी तरह का नॉन यूनिफॉर्म या एक्सेलरेटेड बिहेवियर भी अवेलेबल है हमारे पास। अगर आपकी बॉडी जो है वो कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट करती है तो इस तरह के एक्सेलरेशन या इस तरह का ग्राफ को क्या कहा जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ कहा जाएगा। और ये कहा जाएगा कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, और वो जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, इट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये आपके पास कांस्टेंट नहीं है, ठीक हो गया। तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट नहीं होता, तो उस हवाले से ये नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। सेकेंडली जो है ये सिचुएशन जो है इट्स दिस सिमिलर टू दिस सिचुएशन जिसके अंदर आपका जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज कर रहा है और साथ ही साथ पोजीशन जो है वो भी डिक्रीज कर रही है। तो वेलोसिटी क्या है जी, फॉर दिस केस नेगेटिव, ये नेगेटिव वेलोसिटी है, जिसके नतीजे के अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा जी, आपके पास नेगेटिव हो जाता है। तो इसे हम डेसेलरेशन भी कहते हैं। और उस हिसाब से देयर इज अ इशू वो ये है कि ये गलत लिखा हुआ है जी, ये आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, इट विल बी द नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये बात जरा नोट कर लें कि दिस विल बी द नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये गलती से यहाँ पे आ गई। तो सिमिलरली इसका मतलब एक तय है कि आपका जो ग्राफ है वो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। एज यू कैन सी है आपका जो चेंजिंग स्लोप जो है, स्लोप का चेंज होना मीन चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज द मोर क्रिटिकल थिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो आपके पास जो कर्व है वो जो पॉइंट्स है वो वेरी कर रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ द ग्राफ इज बेसिकली डिक्रीजिंग नेगेटिव स्लोप। यहाँ पे आपके पास जो है चीज अगर कम हो रही है तो ऑब्वियसली इसकी स्लोप क्या होगी, नेगेटिव है, और ये आहिस्ता आहिस्ता टुवर्ड्स द जीरो जा रहा है। जबकि यहाँ पे जो है वो आपके पास जो स्लोप है वो क्या होगी, वो भी आपके पास क्या है, डिक्रीजिंग जरूर है, बट इस दफा दो सिचुएशन है। वो ये है कि यहाँ पे स्लोप जो है वो आपके पास स्टेप बाय स्टेप डाउनवर्ड है, जबकि यहाँ पे आपके पास चीजें जो है वो शार्पली फॉल कर रही है। तो दोनों सिचुएशन जो है वो एक ही है, और ये और दोनों के अंदर जो सिचुएशन है वो क्या है, नेगेटिव स्लोप है। तो उस वाले से इंक्रीजिंग नहीं है बल्कि क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो उस वाले से ये सारी चीजें की जा सकती है। अगर हम चीजों को और ग्राफ को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो बेसिकली तीन चार मेन बेसिक पार्ट्स के हिसाब से देखे जा सकते हैं। यू कैन सी हियर, तो सबसे पहली पोजीशन है वो ये है ग्राफ कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो जिसके अंदर डिस्टेंस y एक्सिस पे हो और टाइम एक्सिस पे हो, और आपके पास जो ग्राफ दिया गया हो वो स्ट्रेट लाइन हो, तो ये क्या बता रही है, आप देख सकते हैं कि ये है बॉडी की पोजीशन डिस्टेंस, या आपके पास बॉडी की पोजीशन है। अगर बॉडी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या रहेगी है जी, थ्रू आउट सेम रहती है, तो इसका मतलब है आपकी जो बॉडी है वो किस पे है जी, ऑन दी रेस्ट पोजीशन। तो आपकी बॉडी क्या है जी, रेस्ट पे है इस ग्राफ के लिए। तो ये इस तरह के ग्राफ जो होते हैं ये रेस्ट पोजीशन को शो करते हैं, और इनके अंदर जो स्लोप है वो कितनी है, स्लोप स्लोप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन होने की वजह से यहाँ पे क्या स्लोप जीरो है। जीरो स्लोप से मुराद क्या होगा, जो इसकी वेलोसिटी या इसकी स्पीड है वो कितनी होगी, वो जीरो। तो इनकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो।
इस तरह के ग्राफ को आपने मद्देनजर रखना है। दूसरा ग्राफ ये हो सकता है कि वो इस तरह से इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर दिया जाए। अगर आपके पास इस तरह का इंक्रीजिंग ट्रेंड अवेलेबल हो तो आपके पास जो डिस्टेंस और टाइम के दरमियान करने वाला ग्राफ है, ये कौन सी मोशन को शो करता है? ये आपके पास इंक्रीजिंग मोशन को शो करता है। देयर इज इंक्रीज, इसके अंदर बॉडी के एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ रहा होता है और उस हवाले से जो है वो आपके पास वेलोसिटी जो है वो भी क्या कर रही है, वो कांस्टेंट रहेगी या सेम रहेगी। तो इट्स बेसिकली बॉडी की जो वेलोसिटी है इट बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है जी। तो ये इस हवाले से आपके पास जो बॉडी है इसकी वो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर ये सिचुएशन हो जिसके अंदर आपके पास बॉडी की वैल्यू डिक्रीज करती है तो इस तरह को कहते हैं कि इसकी बॉडी की जो मोशन है उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज करती है। तो ये क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो इस तरह की जो मेन 3 सिचुएशंस हैं जिनको हम ज़्यादातर स्टडी करते हैं वो है जी रेस्ट पोजीशन, इंक्रीजिंग वेलोसिटी वाला या डिक्रीजिंग वेलोसिटी वाला। नहीं जी, नाउ वी डिस्कस अबाउट द पोजीशन ऑफ द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब आपके पास जो है वो 3 तरह की सिचुएशन दी गई है। एक ए दिया गया है, एक बी दिया गया है और एक सी दिया गया है और इन तीनों सिचुएशंस को मॉडल कर सकते हैं। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे भी 3 सिचुएशन थी। ये पहली सिचुएशन है, ये आपके पास दूसरी सिचुएशन है और ये वाली आपके पास क्या थी, थर्ड सिचुएशन। अगर मैं इन तीनों सिचुएशन को इकट्ठा कर दूं तो ये ग्राफ बन रहा है। यहाँ पे इंक्रीज आ रहा है जी वेलोसिटी के अंदर, फिर बॉडी रेस्ट पे आ जाती है और फिर बॉडी क्या करना शुरू करती है, इसकी जो स्पीड या वेलोसिटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और वो अपने आप को एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अपनी डायरेक्शन ही क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जब नेगेटिव आ जाती है तो ये बता रही है कि अब आपने एंटी डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट लेना है। जैसा कि हमारे पास एंटी वेक्टर होता था तो उस हवाले से सेम ऐसी सिचुएशन को हम टैकल कर रहे हैं। तो ये ए बी और सी है, इस हवाले से ए स्टार्ट्स एट द होम रीजन एंड गोज फॉरवर्ड स्लोली, फिर बी नॉट मूविंग पोजिशन रिमेन कांस्टेंट एज द टाइम प्रोग्रेसेस, फिर सी जो है टर्न्स अराउंड और बॉडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को क्या कर रही है, उसकी पोजीशन को दोबारा से चेंज करते हुए टर्न्स अराउंड एंड गोज इनटू द अदर डायरेक्शन क्विकली पासेस अप। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ से देखा जाए तो ये आपके पास क्या है, दिस कर्व शोज दैट द चेंजिंग स्लोप व्हिच मींस दैट चेंजिंग वेलोसिटी, और ये आपके पास क्या है जी, नॉन यूनिफॉर्म है। तो याद रखिएगा दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, जिसके अंदर आपके पास ये सिचुएशन डेवलप की जा रही है। तो उस हवाले से दिस एक्सेलरेशन इज वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये वेरी करता है। तो पोजीशन ऑफ द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के हिसाब से देखा जाए तो हम ये कह रहे हैं कि एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और किसी भी बॉडी को अगर हम इस फार्मूला के मुताबिक स्टडी करना चाहते हैं जिसके अंदर एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो तो आप देख सकते हैं कि बॉडी जो है वो उस हवाले से इसके दो हिस्से हो सकते हैं with respect to this part and this part। You can see है ये ब्लू लाइन जो है वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रही है। आफ्टर दैट जो ग्रीन लाइन होगी ये आपके पास क्या कर रही है, ये डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रही है। दिस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड जो एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी बॉडी जब मूव फॉरवर्ड करती है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, तो ये आपके पास क्या है जी, डिक्रीजिंग है। बट एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जब बॉडी दोबारा से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ चलती है या फिर उसकी, तो इस तरह की सिचुएशन को हम डिक्रीजिंग ट्रेंड कहते हैं। और डिक्रीजिंग मीन मूविंग बैकवर्ड और नेगेटिव ट्रेंड होगा। तो बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन से फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर रही है, तो उस हवाले से इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से डेवलप बनाया जा सकता है। सिमिलरली अगर आप देखें थोड़ा सा तो जो टेंजेंट लाइंस हैं वो एस्टिमेशन ऑफ स्पीड वेलोसिटी, और अगर आपकी सिचुएशन के मुताबिक स्टडी किया जाए एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम के हवाले से, तो जो भी आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी स्पीड और ये सब कुछ बनता है वो डिपेंड करता होता है इसके टेंजेंट्स के ऊपर। तो टेंजेंट किसको कहते हैं, जरा ये देखिएगा, ये वाली जो ब्लू लाइन है वो इस कर्व को इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर टच करती हुई गुजरी है
और इसको हम कहेंगे कि ये इसका जो पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट है। सिमिलरली अगर आप गौर करें तो इस पॉइंट पे भी अगर आप इस टेंजेंट को निकालना चाहते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन है और वो इस स्ट्रेट लाइन जो है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर टच करती हुई गुजरे। एज यू कैन सी हियर कि ये एक स्ट्रेट लाइन थी और ये पॉइंट था और इसके स्ट्रेट लाइन इसको टच करती हुई गुजर रही है, तो ये इसके लिए टेंजेंट होगा। सेकेंड वन आपके पास क्या है जी, ये वाला जो टेंजेंट है ये इस पॉइंट पे इसको टच करता हुआ गुजर रहा है, तो ये इसके ऊपर टेंजेंट होगा। इस टेंजेंट का इसको हम पहली सिचुएशन कह लें, इसको दूसरी सिचुएशन कह लें और इसको हम तीसरी सिचुएशन कह लें। तो आप गौर कर सकते हैं कि इन तीनों सिचुएशंस के अंदर जो टेंजेंट्स की डायरेक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो है इट्स विल गिव यू द आंसर कि ये इंक्रीज कर रहा है। ये वाला जो है ना वो इंक्रीज करता है ना वो डिक्रीज करता है, इट्स बिकॉज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और ये वाला जो है ये क्या है, डाउनवर्ड है। ये एक टेंजेंट वो है जो अपवर्ड है, एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है और एक डाउनवर्ड है। तो याद रखिएगा ऐसे टेंजेंट्स जो हमेशा अपवर्ड होते हैं वो पॉजिटिव कहलाते हैं, ठीक है जी। ऐसे जो डाउनवर्ड होंगे वो नेगेटिव कहलाते हैं और ऐसे जो आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे होते हैं वो टेंजेंट्स जीरो कहलाते हैं। तो इस वाले से हमारे पास तीन तरह के टेंजेंट्स हो सकते हैं किसी भी कर्व के ऊपर, जीरो वाले, पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज और टेंजेंट्स, तो वेलोसिटी और स्लोप अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू उसका तो वो पॉजिटिव जवाब देगा, अगर नेगेटिव है टेंजेंट तो नेगेटिव आंसर होगा। अगर जीरो टेंजेंट है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ स्पीड, अगर आपका स्लोप जो है वो स्टीप है तो वो फास्ट होगा, अगर जेंटल है तो वो स्लो होगा, अगर वो फ्लैट है तो वो क्या होगा, जीरो स्पीड होगी। एज यू कैन सी हियर ये तीन बल्कि एक पांच सिचुएशंस है, ए बी सी डी ई, और इसको हमने डिफरेंट जो है पैरेंथेसिस के लिहाज से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। आपसे क्वेश्चन जो है वो कुछ यूं भी पूछा जा सकता है कि आपको इस तरह का कोई ग्राफ देके आपसे सिचुएशन मांग ली जाए। फॉर एग्जांपल जो सबसे पहली सिचुएशन पूछ रहा है वो ये है, विच वन आर मोशनलेस, कौन सा ग्राफ जो है वो मोशनलेस है। तो ऑब्वियसली इट्स गो फॉर द इक्वेशन अपना स्टेटमेंट फॉर द ग्राफ ए। ये ए पोजीशन जो है ये कौन सी है, मोशनलेस है, बिकॉज यहाँ पे बॉडी की जो स्पीड है वो क्या है, जीरो है। तो उस हवाले से इसकी पोजीशन भी चेंज नहीं हो रही, तो ये वाली कौन सी सिचुएशन है, मोशनलेस वाली। अगला क्वेश्चन ये पूछता है, विच वन हैव द कांस्टेंट वेलोसिटी, इनमें से बताएं किसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक ये सिचुएशन, ये एक ये। तो ये बी वाला जो है इसकी वेलोसिटी क्या है जी, कांस्टेंट है, ठीक है। विच वन आर एक्सेलरेटिंग, इनमें से कौन सा एक्सेलरेटिंग है। तो उस हवाले से देखा जाए तो आपके पास एक्सेलरेट कौन कौन कर रहा है। अच्छा जी एक और बात, यहाँ पे आपके पास एक बी भी है पहली सेकंड सिचुएशन के लिए, दूसरा जो है ये डी डी है, डी भी इसके लिए सिचुएशन है। तो उस हवाले से देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे डी भी है। तो यू कैन सी है ये बी भी हो सकता है और ये डी भी हो सकता है। इसी तरह से जो पहली सिचुएशन थी उसके लिए ए भी था और नीचे ई भी है, हमने गौर नहीं किया तब। तो ये आपके पास क्या है, ये ई सिचुएशन भी आ सकती है, ठीक है। तो विच आर एक्सेलरेटिंग, तो ए और ई को छोड़ के जितने भी है वो क्या है, एक्सेलरेटिंग है। तो उस हवाले से ये सारे के सारे क्या होंगे, एक्सेलरेटिंग होगा। बट याद रखें जब आपके पास वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा जी, जीरो होगा। तो उस हवाले से हमारे पास जितना भी है वो सिर्फ और सिर्फ सी का ग्राफ होगा। तो उस हवाले से हम कह सकते हैं कि ये सी के बारे में है या फिर ये ए के बारे में है। तो इस सिचुएशन को हम कुछ यूं तरह से टैकल कर सकते हैं। तो ये ए सी भी हो सकता है, उस हवाले से ये बी भी हो सकता है और ये आपके पास डी भी हो सकता है, ठीक है। Then we can which one return to their starting point। तो ये देख सकते हैं आप कि कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर वो अपने रिटर्न करना शुरू कर दिया स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ। तो यू कैन से
कि कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर वैल्यू जो है वो ओरिजिन की तरफ जा रही है। तो इस सिचुएशन के अंदर आप देखें तो बी वाली पोजीशन है वो ओरिजिन की तरफ जा रही है, इस हवाले से डी वाला जो ग्राफ है वो ओरिजिन की तरफ जा रहा है, तो आप इसको यूं मॉडल कर सकते हैं। फिर इवन दो कि सी वाली पोजीशन भी किधर को जा रही है, ओरिजिन की तरफ है, इस हवाले से तो ये भी देखा जा सकता है। विच वन है द पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी किसकी है जी, को एक्सप्लेन करेगा तो ये आपके पास आएगा बी की तरफ आ जाएगी। विच वन हैज विच वन मीट, कौन से लोग जो है वो ओरिजिन पे मीट करते हैं, तो बी और सी वाले जो है, इसी तरह से सी डी वाले आपस में मीट कर रहे हैं, इसी तरह से सी और ई वाले मीट करते हैं, तो ये आपके पास कंकरेंट पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, तो उस हवाले से ये सारी चीजें डेवलप की जा सकती है। सिमिलरली फॉर वी कैन गो फॉर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो उस हवाले से भी है कि इस दफा जो है वो ग्राफ होगा स्पीड के दरमियान और टाइम के दरमियान, और उसका जो स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्लोप implies a constant acceleration, तो उस हवाले से स्लोप कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो आपके पास ये सिचुएशन भी डेवलप की जा सकती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अपनी सिचुएशन को नेक्स्ट टाइम जो है उसको एक साइड पे रखते हुए जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए जो है वो यही है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वेलोसिटी अपना पोजीशन टाइम ग्राफ के लिहाज से चीज़ें समझ आई होंगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह हम इसको अपने इंटरेक्टिव सेशन के अंदर, ज़ूम मीटिंग के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या अपने यूट्यूब कमेंट सेक्शन के अंदर स्टडी कर लेंगे और इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। और जो रिमेनिंग पार्ट रह गया इंशाल्लाह हम उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे।